हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभातम बच्चों, ये हम लोगों की संस्कृत की क्लास है। बच्चों तृतीय पाठ है स्वर मात्रा ज्ञानम, हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने बच्चों स्वर और व्यंजन को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे व्यंजन के साथ स्वर मात्रा के रूप में कैसे लगते हैं। ठीक, तो आ और अ की मात्रा के शब्द सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आ में बच्चों कोई जब हम आ को पढ़ेंगे तो इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। आप लोग जितने भी संस्कृत शब्द बने हुए हैं आ से, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आ से संस्कृत शब्द क्या बनते हैं और उनकी हिंदी क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है अजा। अजा का हिंदी में अर्थ बच्चों क्या होता है, बकरा होता है। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों मकरा। ठीक, मकरा की हिंदी क्या होती है बच्चों, मगरमच्छ होती है, या पानी में रहने वाला जानवर है। कभी आप लोग जब जाते हैं घूमने टहलने चिड़ियाघर में तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई छोटे बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या है ठट्ठा। इसका हिंदी में अर्थ बच्चों जहाँ पर बच्चों बहुत से लोग इकट्ठा रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृत में ठट्ठा कहेंगे और हिंदी में भीड़ कहेंगे। अब बच्चों हम आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। मात्रा आप लोग बच्चों देख रहे हैं, आ को हम आराम से धीरे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही मात्रा लग जाती है आ की, वैसे हम मुँह खोल के, जब हम आ को पढ़ते हैं तो हमारा मुँह खुलता है। ठीक, शब्द संस्कृत शब्द आप तो बच्चों देखेंगे कि आ की मात्रा लगने के बाद शब्द क्या बनते हैं। आचार्य हिंदी क्या होगी बच्चों, अध्यापक होगी, जो कि हमें पढ़ना लिखना और शिक्षित बनाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा संस्कृत शब्द क्या है, पाद। हिंदी क्या होगी बच्चों, पैर होगे। पैर से ही बच्चों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं रहता वह बिना किसी के सहारे के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते। उसके बाद बच्चों शब्द हमारा क्या है, लता। लता का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चों, बेल। यह एक प्रकार की बेल होती है जो एक पेड़, बड़े से पेड़ पे लिपट के रहती है और इसके फूल बच्चों बहुत ही सुंदर होते हैं। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आ और आ की मात्रा वाले शब्द को, संस्कृत शब्द को पढ़ेंगे और उसकी हिंदी भी पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग ई और ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटी ई की मात्रा हमारी कहाँ लगती है। ठीक, तो छोटी ई की मात्रा बच्चों कहाँ पे लगती है, तो हमारे व्यंजन से पहले लगती है और इसको हम क्या करते हैं, धीरे से पढ़ लेते हैं। जैसे बड़ी ई की मात्रा को बोलने में हम दूर तक खींच के पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, धीरे से पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा ई से हमारा छोटी ई की मात्रा से जितने संस्कृत शब्द बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे और उसकी हिंदी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, इष्टिका। हिंदी क्या होगी बच्चों, ईंट होगी। जब हम लोग घरों अपने मकान का निर्माण करते हैं तो किससे हमारे मकान का निर्माण होता है, तो ईंटों के माध्यम से ही हमारे मकान का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों संस्कृत शब्द क्या है, जलधि। इसको भी हमने कितने धीरे से पढ़ा, जलधि। ठीक, हिंदी क्या होगी बच्चों, समुद्र होगी। ठीक, उसके बाद हमारा संस्कृत शब्द बच्चों क्या है, रवि। ठीक, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, व्यंजन से पहले हमारी मात्रा लगी हुई है, रवि। हिंदी क्या होगी, सूरज होगी। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा शब्द क्या है, मच्छिका। ठीक, आप लोग देखेंगे बच्चों व्यंजन से पहले मात्रा लगी हुई है, मच्छिका। हिंदी क्या होगी बच्चों, मक्खी होगी। ठीक बच्चों, इस तरफ आप लोग देखेंगे संस्कृत का शब्द है और उसकी हिंदी भी है। आप लोग संस्कृत शब्द भी पढ़ेंगे और उसकी हिंदी भी पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग बड़ी ई की मात्रा को पढ़ेंगे। जैसे बच्चों आप लोगों ने छोटी ई की मात्रा को पढ़ा जो कि स्वर से पहले लगती है, उसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा क्या होती है कि स्वर से व्यंजन के बाद में लगती है। जो बड़ी ई की, छोटी ई की मात्रा हमारे व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा जो है व्यंजन से बाद में लगती है। जैसे इक्षणम। इक्षणम का हिंदी में अर्थ क्या होता है बच्चों, आँख। आँख हमारे शरीर का एक अंग है। आँख हमारे लिए कितनी कीमती होती है, अगर आँख न होती तो हम इस रंग बिरंगी दुनिया को न देख पाते। उसके बाद बच्चों क्या है, इली। इली का इली, आप लोग देखेंगे कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो देर तक पढ़ते हैं, इली। ठीक, हिंदी क्या होगी बच्चों, तलवार होगी। उसके बाद बच्चों क्या है, दीना। दीना की हिंदी क्या होगी बच्चों, गरीब। ठीक, आप कहीं जाते हैं जब घूमने टहलने बच्चों, दीना। दीना का हिंदी में अर्थ क्या होगा, गरीब। जब भी हम कभी घूमने टहलने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जो मदद मांगते रहते हैं। हमें भी बच्चों गरीबों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों संस्कृत शब्द क्या है, पीता। पीता का हिंदी में अर्थ बच्चों क्या होता है, पीला होता है।
कई रंग देखने को मिलते हैं, जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, उसी तरह से एक रंग हमारा क्या होता है, पीला भी होता है। संस्कृत इसकी क्या है बच्चों, पीता, और हिंदी इसकी क्या होगी बच्चों, पीला होगी। आप लोग बुक में भी देखेंगे तो पीला कलर बना हुआ है। ठीक बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का संस्कृत शब्द है और उसकी हिंदी है। इधर बड़ी की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द दोनों आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे।